वेलकम टू द चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड। मुगलों के बाद झारखंड की स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन आता है, झारखंड के इतिहास में किस तरीके से परिवर्तन आता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर मराठों ने और बंगाल के नवाबों ने किस तरीके से झारखंड के क्षेत्र को प्रभावित किया, यहाँ की डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हुई, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दोस्तों, यदि आप जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर मनीष रंजन ने जो पुस्तक लिखी है झारखंड सामान्य ज्ञान, इसी पुस्तक से हम झारखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं और अन्य इनपुट भी शामिल हैं इस पुस्तक के अलावा। इससे पहले हमने प्राचीन झारखंड का इतिहास हमने पढ़ा था, फिर हमने मध्ययुगीन झारखंड का इतिहास पढ़ा था। आइए अब हम पढ़ते हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास। और इस सेशन के लास्ट में हम एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुगलों के बाद झारखंड। दोस्तों, मुगलों की स्थापना यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। बाबर के बाद उनका बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का लास्ट पावरफुल रूलर था। इसके बाद जो भी राजा हुए, जो भी शासक हुए मुगल साम्राज्य के, वो वीक रूलर्स में से काउंट होते हैं। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, उनकी मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु के बाद झारखंड में मुगलों का नियंत्रण काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसी काल में खुकरा यानी खोखरा या खुकरा या छोटनागपुर खास, इस क्षेत्र में नागवंशियों का शासन था। इसके शासक थे राम शाह, जिसने 1690 से 1715 ईस्वी तक शासन किया छोटनागपुर खास क्षेत्र में। राम शाह के बाद उसका पुत्र यादुनाथ शाह आया। इसने मुगलों को कर देने से इनकार कर दिया। मुगलों को जब कर देने से इनकार कर दिया तो मुगल यादुनाथ शाह को टॉर्चर करने लगे, शोषण करने लगे, और इससे परेशान होकर यादुनाथ शाह ने अपनी राजधानी डोयसा से बदलकर पालकोट कर दिया, यानी पालकोट स्थानांतरित कर दिया अपनी राजधानी को। मुगल शक्ति जब कमज़ोर पड़ गई, इसके बाद स्थानीय शक्तियों का उदय होता है, जैसे मराठा और बंगाल नवाब आदि। बंगाल एक समृद्ध राज्य हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा सालों तक मुगलों का शासन था और मुगलों ने बंगाल को चमका कर रख दिया था। ठीक है, इसी कारण से बंगाल एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। क्योंकि बंगाल एक समृद्ध राज्य था और झारखंड और बिहार भी बंगाल के ही पार्ट हुआ करते थे। इसी कारण बस क्योंकि ये समृद्ध राज्य था, इसलिए स्थानीय शक्तियों का ध्यान बंगाल की ओर जाने लगा। स्थानीय शक्ति मतलब मराठा और भी पावर्स थे इंडिया में, जो रीजनल पावर्स थे, उनका ध्यान बंगाल की ओर जाने लगा। और एक वक्त आता है जब अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बनते हैं। उसी समय झारखंड में नागवंशी शासक श्याम सुंदर शाह ये नए शासक बने, यानी अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब अपॉइंट हुआ। और झारखंड के क्षेत्र में, आज जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर खुकरा रीजन में, खुकरा क्षेत्र में नागवंशी शासक कौन बना? श्याम सुंदर शाह बना। दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम जो एमसीक्यू करेंगे उसमें आपको उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो श्याम सुंदर शाह, श्याम सुंदर नाथ शाह, ये नागवंशी शासक बना जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। श्याम सुंदर नाथ शाह के पिता उदय शाह थे। इनके शासनकाल में मराठों ने पहली बार झारखंड पर हमला किया और इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को, इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने की कोशिश की। 1742 में मराठों ने झारखंड के रास्ते से ही बंगाल क्षेत्र में हमला किया। बंगाल के क्षेत्र पर हमला करने के लिए मराठों ने जो रास्ता चुना वो झारखंड से होकर जाता था। मराठाओं
के आक्रमण से यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ के कई स्थानों के नाम पर भी मराठी छाया पड़ी, जैसे पलामू का एक गांव है मरहटिया, जिसमें मराठी नाम के होने का संकेत मिलता है, और रांची की एक जगह है पेशका इसका या पेशका, ये भी मराठी नाम है। तो आप देख सकते हैं कि मराठों ने झारखंड के क्षेत्र को, यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। फिर इसी काल में नागवंशी राजाओं जैसे दर्पनाथ शाह और मणिनाथ शाह भी हुए। 1750 से 1765 ईस्वी तक जमींदारों का उत्पीड़न किया और अपने राज्य का विस्तार भी किया। इसी कालखंड में पलामू में चेरो वंश का शासन था, और पोरहाट में, जो आज सिंहभूम का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर जगन्नाथ सिंह का शासन था। जगन्नाथ सिंह भी कई जगन्नाथ हुए थे, जगन्नाथ 1, जगन्नाथ 2, ऐसे करके जगन्नाथ प्रथम, जगन्नाथ द्वितीय, जगन्नाथ तृतीय, तो इस तरीके से कई जगन्नाथ हुए थे। इसी काल में जगन्नाथ के पुत्र विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों नोट कर लेना। विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को मत भूलना। और इस समय पलामू में चेरो वंश का शासन था और पोरहाट क्षेत्र में जगन्नाथ सिंह का शासन था। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासन में ब्रिटिश ने सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किया। आप जानते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। इसके ठीक 2 साल बाद 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ झारखंड के क्षेत्र पर प्रवेश करते हैं। 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इसके बाद 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा 3 क्षेत्रों में रेवेन्यू कलेक्ट करने का, यानी राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, यानी इसको कहते हैं दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार यहाँ पे मिल जाता है। और इसी दीवानी राइट के अंदर, दीवानी अधिकार के अंदर अंग्रेज़ झारखंड के क्षेत्र में पोरहाट क्षेत्र से, सिंहभूम क्षेत्र से झारखंड के क्षेत्र में दाखिल होते हैं। और उस समय जब दाखिल हो रहे होते हैं अंग्रेज़, उस समय जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ये सिंहभूम क्षेत्र का शासक था। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय ही हो जनजाति ने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था? जगन्नाथ सिंह के खिलाफ ही किया था। जगन्नाथ ने नागवंशी शासक दर्पनाथ शाह की मदद से हो विद्रोह को दबाने की कोशिश की, परंतु विफल हुए। हो बहुत ही पावरफुल जनजाति थी सिंहभूम के क्षेत्र में, और जब तक हो रहे, अभी भी हो हैं, तब तक सिंहभूम का क्षेत्र किसी भी दूसरी क्षेत्रीय शक्ति को यहाँ पर पनपने नहीं दिया। रामगढ़ शासक दलेल सिंह, याद रखना दोस्तों, इसने चाय राजा के साथ साथ कई दूसरे तालुकाओं को भी नियंत्रित किया। चाय राजा किसे कहते हैं? आज हजारीबाग है, हजारीबाग के ही कुछ पार्ट्स को चाय राजा कहा जाता था। तो चाय राजा पर अपना कब्जा किया, और इसके साथ साथ ही दूसरी तालुकाओं पर भी इन्होंने नियंत्रण किया, दलेल सिंह ने, जो रामगढ़ के शासक थे। क्या आप बता सकते हैं कि रामगढ़ की स्थापना किसने की थी? इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रामगढ़ की स्थापना किसने की थी। रामगढ़ के संस्थापक के रूप में 2 नाम हमारे सामने आते हैं। ठीक है, मतलब एक ही नाम हो सकता है, लेकिन 2 तरीके से लिखा जाता है। कोई बोलता है बालदेव है और कोई बोलता है बागदेव है। अब इसको दोनों को मेमोराइज कर लेना, या तो बालदेव या फिर बागदेव। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम लिखा है रामगढ़ के संस्थापक के रूप में। कहीं कहीं बलदेव लिखा रहता है और कहीं कहीं बागदेव लिखा रहता है, इसलिए मैंने आपको दोनों बातें बताई, दोनों नाम बताया। 1719 में रामगढ़ के जो शासक थे दलेल सिंह, इसने चेरो शासक रंजीत सिंह की सहायता से नागवंशियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दलेल सिंह के बाद उनके सुपुत्र विष्णु सिंह रामगढ़ के राजा बने। उसने बंगाल के नवाब को कर देने से मना किया। इस बात को भी आप पॉइंट आउट कर लेना दोस्तों कि दलेल सिंह के सुपुत्र विष्णु सिंह रामगढ़ के शासक बने और उसने बंगाल के नवाब को कर देने से मना कर दिया। जब मना कर दिया कर देने से विष्णु सिंह ने, तो अलीवर्दी खां जो उस समय बंगाल के नवाब थे, 1740 ईस्वी में हिदायत अली को रामगढ़ भेजा।
विष्णु सिंह को पनिश करने के लिए। और फिर विष्णु सिंह से हिदायत अली ने 80,000 रुपये कर के रूप में ज़बरदस्ती वसूला। विष्णु सिंह ने 1747 ईस्वी तक रामगढ़ राज्य में शासन किया। विष्णु सिंह ने बंगाल के नवाब मीर के खिलाफ षड्यंत्र की, ठीक है, क्योंकि हिदायत अली ने विष्णु सिंह को पनिश किया था और जबरन इनसे 80,000 रुपये कर के रूप में वसूला था। तो इसी से नाराज़ होकर के विष्णु सिंह ने नवाब मीर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और जब नवाब को इसकी सूचना मिली तो उसने मरकत खान और असदुल्ला खान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी विष्णु सिंह को पनिश करने के लिए। और इस अभियान में मीर को साथ मिला खड़गडिहा राज्य के राजा शिवनाथ सिंह का। युद्ध में नवाब की सेना ने विष्णु सिंह को पराजित कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड क्षेत्र के ही जो स्थानीय राजा थे उन लोगों ने बाहरी ताकतों का समर्थन किया और यहाँ के स्थानीय शासकों के खिलाफ ही उस ताकत का इस्तेमाल किया गया। विष्णु सिंह ने 1747 ईस्वी तक रामगढ़ में शासन किया और विष्णु सिंह के मृत्यु के बाद उनके भाई मुकुंद सिंह ने रामगढ़ राज्य में सत्ता संभाली। झारखंड के आधुनिक इतिहास का ये हमने पृष्ठभूमि देखी। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इसी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQs। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों ने पहली बार झारखंड पर हमला किया? फनी मुकुटराय, भीमकर्ण, उदय शाह, दुर्जन सल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उदय शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सरायकेला की स्थापना की? यदि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा था, ध्यान से देखा था, तो आपके लिए आंसर देना आसान होगा। ऑप्शंस हैं जगन्नाथ सिंह, विक्रम सिंह, भीमकर्ण, श्याम सुंदर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के काल में अंग्रेजों ने झारखंड में पहली बार प्रवेश किया? ऑप्शंस हैं जगन्नाथ सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जगन्नाथ सिंह तृतीय, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामगढ़ के किस शासक ने बंगाल के नवाब को कर देने से मना किया? ऑप्शंस हैं दलेल सिंह, विक्रम सिंह, विष्णु सिंह या रंजीत सिंह। इसका सही उत्तर है विष्णु सिंह। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने किस रामगढ़ शासक के खिलाफ बड़ी सेना भेजी? ऑप्शंस हैं दलेल सिंह, विष्णु सिंह, रंजीत सिंह या मुकुंद सिंह। इसका सही उत्तर होगा विष्णु सिंह। अगला प्रश्न है, विष्णु सिंह ने रामगढ़ में कब तक शासन किया? आपको इसी बताना है। ऑप्शंस हैं 1705, 1717, 1747, 1805। इसका सही उत्तर होगा 1747। अगला प्रश्न है, पोरहट में, यहाँ पे मैं जोड़ लीजिएगा, पोरहट में किस सिंह वंश शासक के काल में हो जनजाति ने शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शंस हैं जगन्नाथ सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जगन्नाथ सिंह तृतीय, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने मुगलों के उत्पीड़न के कारण अपनी राजधानी दौसा से पालकोट स्थानांतरित किया? ऑप्शंस हैं यादुनाथ शाह, दुर्जन सल, फनी मुकुटराय या भीमकर्ण। इसका सही उत्तर है यादुनाथ शाह। यादुनाथ शाह पर कर लगाया था मुगलों ने। इससे परेशान होकर के उन्होंने अपनी राजधानी दौसा से बदलकर पालकोट कर दिया था। तो ये हमने 8 MCQs देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें यदि कोई आपके सुझाव हो तो। धन्यवाद।